आज 5, 7, 10 करोड़ रुपए वो लगा भी देंगे, उनकी कोई सेहत के असर नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे, हमने तो पैसे दे के वोट लिए, पंचायतों को सुनना पड़ा। बेइज्जत किया इन लोगों ने, इन घमंडी लोगों ने कि धर्म के ठेकेदारों, हमारी गौ माता की तरफ देख लो जो कूड़ा खाने को मजबूर हुई पड़ी। मन तो आपका कहता है कि मैं फतेहाबाद से भी लड़ूं, हमारा परिवार रानिया से भी लड़े, हमारा परिवार इलाहाबाद से भी लड़े। साथियों, कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, ये कुछ नहीं है। किस तरीके से विधानसभा के अंदर इन लोगों ने किसानों को काली भेड़ कहने का काम किया कि मैं काम 2 नंबर के धंधे करता हूं, समाज सेवी कह के चुनाव से 2 रात पहले समाज सेवा अपनी दूसरी चालू कर दूं और चुनाव के बाद मैं दूसरा काम चालू कर दूं, नकली हंसी मैं अपने चेहरे पे नहीं रख सकता था। क्या आपको अच्छा लगता कि जिसको आप सरसा नरेश के नाम से कहते हैं, स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, क्या उनका दोता चुनाव के समय में शराब नशा बांटता या पैसे बांट के आपका जमीन खरीदने का प्रयास करता? ये गिलौना काम नहीं किया, मुझे इस चीज की आज भी कुछ देता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अभय सिंह चौटाला जी ने भी, उनकी टीम के एक साथी ने आज तक मेरा पूरा जोर शोर से, तन मन धन से मेरा साथ देने का काम किया है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। तो वो गोकुल सेठिया का हितैषी नहीं, वो मेरा साथी नहीं होगा, साथ कहता हूं। किसान प्रावो कैनरी एग्रो तुहाडे लई लैके आया है कैनस्टार जिहड़ा तुहाडे झोने नूं वकानी रोग नहीं होण देंदा अते तुहाडे झोने दी हाइट नूं कंट्रोल करके झोने नूं गिरन तो बचाउंदा है। कैनस्टार अपनाओ, झोना बचाओ। बिना कोई व्हीकल भेजे इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। गर्मी ज्यादा करके काफी लोग वापस भी चले गए, अभी 800-900 की तादाद में लोग हॉल में भी हैं। तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं साथियों, कि आपका देना मैं कभी दे नहीं सकता। थोड़ा बोलता बोलता अगर भावुक हो जाऊं तो उस चीज को फील ना करना, क्योंकि भैया सीधा सा आदमी हूं, भावुक भी हो जाता हूं और कई बार वाड़ा भी मारता हूं। और फिर विपक्ष चले के मैं कि ये तो अग्रेसिव हो गया। अग्रेसिव में नहीं हुआ, गुस्से में मैं नहीं आया, लेकिन बात ये होती है कि जो मैं मन में हूं वो मैं चेहरे पे हूं। ये नहीं है कि मैं काम 2 नंबर के धंधे करता हूं, समाज सेवी कह के चुनाव से 2 रात पहले समाज सेवा अपनी दूसरी चालू कर दूं और चुनाव के बाद मैं दूसरा काम चालू कर दूं, नकली हंसी मैं अपने चेहरे पे नहीं रख सकता था। और दूसरी बात कि जो ये मेरे एक छवि खराब करने का काम करते हैं कि गुस्से वाला है या एग्रेसिव है, इस पे मैं कहना चाहूंगा साथियों, ये बहुत जरूरी था। मुझे पीड़ा होती थी जब किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिलता था, बीमा क्लेम नहीं मिलता था। मुझे पीड़ा होती थी जब नगर परिषद के अंदर शरेआम भ्रष्टाचार चलता था। मुझे पीड़ा होती थी जब हमारे घरों के अंदर सीवरेज का पानी बच्चे पीने को मजबूर आज तक है। मुझे पीड़ा होती है जब बीमारी करके किसी घर के अंदर किसी की मौत हो जाती है, ट्रीटमेंट के लिए सही टाइम पे दिल्ली या चंडीगढ़ या लुधियाना नहीं पहुंच पाता। इन चीजों की पीड़ा होती है। और ये जो अफसर जो भूल चुके हैं कि ये जनता के सेवक हैं, मुझे पीड़ा होती थी कि जब ये इंसान को, बंदे को बंदा नहीं समझते थे, जानवर समझ के 2-2 घंटे बाहर बिठाए रखते थे। उस पीड़ा करके आपने जो मुझे वोट रूपी पिछली बार आशीर्वाद दिया, आपने एक बात मुझे जरूर कही थी, इसी ग्राउंड के अंदर आजाद जब मैं चुनाव लड़ा, आपने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और क्या कहा था, गोकुल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब इतना बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ था तो आपका गोकुल कैसे दब जाता साथियों। मैंने हर वक्त आपकी आवाज बेशक विधानसभा में नहीं पहुंचा, पर ये गूंगी बहरी सरकार के कानों तक आपके सिरसा वालों की पीड़ा को पहुंचाने का काम किया।
महीने में मेरे पे अपहरण का केस डाला हो साथियों। आपको पता है, कई लोग कहते हैं कि सेठिया तेरे से गलती हो गई कि पिछली बार अगर तू मंडी के अंदर पैसे बांटने वाले को ना रोकता तो शायद तू चुनाव जीत जाता। इसका कारण क्या था? कई दिनों से सट्टे वाले भाव में गोकुल सेठिया पीछे चल रहा था और यही जो पूर्व मुख्यमंत्री है जो आपके बेटे को कहते थे कि ये आंख दिखाता है, जो कहते थे बिना पर्ची और बिना खर्ची की हमारी सरकार है, इनकी पर्चियां जो बट रही थी उस रात को, उनका पर्दाफाश करने के लिए लाइव मैंने वहां पर इनके करिंदे पकड़े जो कि आप लोगों का जमीर खरीदने की कोशिश कर रहे थे। साथ मैंने एक सच्चाई से काम करा। मुझे कई लोगों ने ये बात कही कि तूने पैसे नहीं लगाए, तूने शराब नहीं बांटा, तूने नशा नहीं बांटा। कहते दारू तो छोटी चीज है, आजकल तो पता नहीं नेता क्या क्या बांटने लगे वोट के लिए। क्या आपको अच्छा लगता कि जिसको आप सरसा नरेश के नाम से कहते हैं, स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, क्या उनका दोता चुनाव के समय में शराब नशा बांटता या पैसे बांट के आपका जमीर खरीदने का प्रयास करता? ये गिलौना काम नहीं किया। मुझे इस चीज की आज भी कुछ कहता है। मेरे पैर डगमगाते थे जब चुनाव चल रहा था कि भैया क्या करे कैसे करे। आज भी आपको अपने मन की बात बताऊं। आज क्या हो रहा है गांव के अंदर? शरेआम जो लोग 5 साल जिन्होंने किसानों से मुंह फेर लिया था, उस समय जब किसानों के संघर्ष की लड़ाई थी, उस समय किसानों के सामने आकर चुनाव इलाहाबाद में जाकर लड़ने का काम किया। एक किसान को एक हिसाब से बेइज्जत करने का काम इन लोगों ने किया। आज तुम लोगों को जाकर गट्टियां दिखाते हो कि ये इतने लाख की गट्टियां हैं और लोग देखकर लालच में आ जाएंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी गलत फहमी है साथियों। किस तरीके से विधानसभा के अंदर इन लोगों ने किसानों को काली भेड़ कहने का काम किया। मैं इनको कहना चाहता हूं, इन घमंडी लोगों को, कि किसान धूप के अंदर मेहनत करके काला तो जरूर उसका रंग पड़ सकता है, पर वो सारी दुनिया का पेट पालता है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो कि किसानों को काली भेड़ कहने का काम करते हैं। हमें कहीं ना कहीं हमें नाज होता है कि हमारे विधायक इस तरीके के हों जो कि किसानों के लिए अपने इलाके की दिल से शान बढ़े। और एक इस प्रकार के साथियों लोग हैं आपके सामने। 5 साल किस प्रकार से दुख तकलीफें आप पे आई, कभी आपके बीच में आए? धन्यवाद करने भी क्या कभी बीच में आए क्या? 76 के अंदर से मात्र 24 हाजिरी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी आपकी? मन तो आपका कहता है कि मैं फतेहाबाद से भी लड़ूं, हमारा परिवार रानिया से भी लड़े, हमारा परिवार इलाहाबाद से भी लड़े। साथियों, कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये कुछ नहीं है। ये जो चर्चाएं चल रही है ना कि फलानी जगह से भी लड़ेंगे, फलानी जगह से भी लड़ेंगे, आज नोट कर लेना, ये कहीं से नहीं लड़ेंगे, ये सिरसा से लड़ेंगे या किसी न किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल और केवल ऐसे कैंडिडेट देने के लिए जिससे कि मेरा नुकसान हो, या आप लोगों से डरते हैं साथियों। लेकिन इनके सारे भ्रम, इनके सारे वहम एक तारीख को जनता निकालने वाली है साहब। लेकिन ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी कि किसानों के सामने आपने इलाहाबाद जाके चुनाव लड़ने का काम किया? टंकी आंदोलन नारायणखेड़ा में कितने दिन धरना चलता रहा? एक दिन 1 मिनट भी समय नहीं मिला वहां जाके लोगों की बात पूछने का। नारियल फोड़ने से कुछ नहीं होता साथियों। आज गलियों में मोहल्लों में जाते हैं, माताएं बहनें, कईयों को नहीं पता होता एमएलए कौन है। कई बार हमारे भी गले पड़ जाते हैं कि हाँ जी आपने क्या किया है, हमारे देखो क्या हालात एरिया के बने पड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है, हमारे इलाके का हालात देखता है, तो हमें खुद को ये फील होता है कि हमारे इलाके का धार्मिक नगर के उन्होंने क्या हाल बना दिया। एक इंग्लिश में कहावत है, कहते चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम होम। डेवलपमेंट कम से कम अपनी आके सड़क की तो होनी चाहिए। आप डेवलपमेंट बाहर जाके देख लीजिए क्या है। बात तो सिर्फ इतनी है साथियों, काम करके दिखाना है, आपकी इज्जत बना के दिखानी है, आपके
इलाके की चौधर का डंका पूरे हरियाणा के अंदर बजना चाहिए। ये हालात पैदा करके दिखाने का परिस्थितियां जिस मर्जी प्रकार की रहे। और एक आपको मैं बात आज कहूंगा, कृपा करके फोन मुझे इसके लिए करना बंद कर दो कि भैया किसी पार्टी में सेटिंग हो रही है या नहीं हो रही। काफी लोग तो आज ये देखने आए होंगे कि कोई सेटिंग हुई है या क्या। यहाँ पे हमारे पत्रकार साथी भी न्यूज को पूरा हाईलाइट करने के लिए तो बड़ा धमाका होगा। मैं कहा मेरे को ना धमाके में उड़ा देना कहीं, मुझसे ना पूछना। जो होगा हफ्ता 10 दिन पड़े हैं, सारी रणनीति जो है आपके सामने होगी। मैं आज इस मंच से साफ कहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अभय सिंह चौटाला जी ने भी, उनकी टीम के एक एक साथी ने आज तक मेरा पूरा जोर शोर से तन मन धन से मेरा साथ देने का काम किया है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आगे क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, बैठ के निर्णय होंगे, क्या सिस्टम बनेगा देखते हैं आगे, वो भविष्य के गर्भ में। लेकिन जो एहसान है वो एहसान है, और कोई व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं बदल गया या विपरीत स्थितियों में छोड़ के चला गया। मुझे मान है और मुझे गर्व है और मुझे स्वाद भी आया इलाहाबाद के बाई इलेक्शन में कि जब हमने ऐसे किसान विरोधी लोगों की गोलियां लगवाने का किसानों ने काम किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का आपके भाई को, आपके बेटे को ऑफर था कि आप चुनाव लड़ लो। मैं कहा जितना समय रहूंगा, जिसके साथ रहूंगा, उसकी पीठ पे छुरा नहीं मारूंगा। अगर जिस दिन किसी को छोड़ूंगा, फोन करके कह के छोड़ूंगा कि जी इतना अपना साथ था। ये नहीं है कि किस प्रकार से आप वहां खड़े हो गए, मैं आपके सामने आके खड़ा हो जाऊं। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। हम उनके बच्चे हैं, उन्होंने मेरा मान सत्कार किया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी मेरा साथ दिया। और मुझे खुशी है कि 2 चुनाव के अंदर नहीं, बेशक लोकसभा का चुनाव भी था, हमसे जो हो पाया साथियों हमने अपनी तरफ से प्रयास। कहीं ना कहीं एक मेरी नेचर पे, एक मेरी जो इंटेंशन है, जो मेरी सोच है, जो मेरी विचारधारा है, जो मेरी नियत है, उस पर भी कई लोगों के अंदर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि हम फलानी बिरादरी के हैं और हमने किसी फलानी बिरादरी से बदला लेना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, तो वो गोकुल सेठिया का हितैषी नहीं, वो मेरा साथी नहीं होगा। साथ कहता हूं, मेरे लिए 36 बिरादरी एक समान है। मैंने अगर किसी के घर के आगे सीवरेज का ढक्कन उठाने का काम किया तो मैंने ये नहीं देखा कि इस गली के अंदर कौन सी बिरादरी के कितने लोग रहते हैं। उसके साथ साथ मैंने एक चीज सोची बड़ी गंभीर, शायद आपको पसंद है। कई बार मेरे पिताजी भी कह देते हैं कि यार तुम नई नई काम कर दो। मैं कहीं नई नई काम नहीं करेंगे तो सानू कौन पूछेगा। अब एक धारणा बनी हुई है, अब चुनाव चल रहा है, लोग आ रहे हैं वोट मांगने भी, डोर टू डोर करने, भाई भतीजे सभी आ रहे हैं। क्या उनके भाई भतीजे उनकी गारंटी लेते हैं कि 2 ग्राम के अंदर 76 में से 24 हाजिरी थी, तारे को पकड़ के ले जाएंगे क्या विधानसभा? बड़े भाई को ले जाएगा कि नहीं, तो विधानसभा जा भैया, वहां ना बैठ, ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। आज लोग कहते हैं कि भैया वो आ गया, तू अभी तक नहीं आया। अरे मेरे हाथ जुड़ा लो, मैं तो गोटे किसके 5 साल फिर के, अरे जब सारा काम था तब मैं आया। आज उनको लोड है तो वो आपके पास आ रहे हैं। वो आज आपके लिए नहीं आ रहे, वो आज अपने लिए आ रहे हैं सब। आज 5, 7, 10 करोड़ रुपए वो लगा भी देंगे, उनके कोई सेहत के असर नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे, हमने तो पैसे दे के वोट किए, पंचायतों को सुनना पड़ा, बेइज्जत किया इन लोगों ने, इन घमंडी लोगों ने। और अब तो ऐसे हालात है, आदमी को आदमी नहीं समझते, नीचे गर्दन करके नहीं देखते, पहचानते भी नहीं। तो इन चक्करों में ना पड़ो और ये ना करो जी फलानी जगह उसने बोर्ड लगा दिया, फलाना पोस्टर उसने लिखा दिया। मेरे पे फोन आया, कहते भाई साहब ये सेवादार लिखा दिया। अरे मतलब लोगों को पता ही है कैसा सेवादार, सेवा हम दिखाएंगे अपनी। 5 साल के अंदर भी सेवा दिखाई थी, इन 15 दिनों में सेवा दिखाएंगे
कल सुबह से अभियान चला रहा हूं। सुबह 7-8 बजे से लेकर 2-3 घंटे गोकुल सेठी और उसकी टीम शहर का कचरा उठाएगी, कचरे में घुस। हमने मायने बदलने हैं राजनीति के। बाजिका जब गया था, जब बाढ़ आई थी, तब मुझे भी लग रहा था कि ठीक है पाइपलाइन मंगा ली और काम कर लिए, ठीक है अगर हम पानी में उतर रहे हैं तो हम या 10 बंदे के लिए क्या कर लेंगे। लेकिन हमने जब प्रयास किया तो वो चीजें जब हमने सिरे चढ़ती देखी तो हमें बड़ा उस चीज से हौसला मिला। कम से कम एक एग्जाम्पल तो सेट हम लोग कर पाए अपनी युवा पीढ़ी के लिए कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। बुजुर्गों का हम दिल तो जीत पाए कि हमारी सोच साथियों ठीक है। तो अगर हम बाजिका के अंदर अगर हफ्ता वहां पे मेहनत करके लोगों का दिल जीत सकते हैं तो हम कल एक आपको और उदाहरण इन 15 दिनों के अंदर दिखाने का काम करेंगे कि सफाई कर्मचारी सबसे कम हमारे सिरसा के अंदर है जनगणना के हिसाब से। कितने बुरे हालात हैं मंदिरों के आगे, गुरुद्वारों के आगे, मस्जिदों के आगे, धार्मिक स्थलों के आगे किस तरीके से कूड़ा जमा हुआ है। शिवपुरी जाते हैं, कहते हैं ना ये तो अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा किसी की किस तरफ से गुजरती है, कितनी गंदगी में से गुजरती है आपकी। और मैं जितने भी जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है उनको कहना चाहूंगा कि धर्म के ठेकेदारों हमारी गौ माता की तरफ देख लो जो कूड़ा खाने को मजबूर हुई पड़ी। तो एक छोटा सा प्रयास है कि 15 दिन के अंदर हम जो कर पाए उसके सिर पे आपसे वोट मांगेंगे। 5 साल जो काम किया उसके सिर पे वोट मांगेंगे, ना कि आपको गतियां दिखा के लालच देने का लोगों को काम करेंगे। ये हमारी डिक्शनरी में नहीं है। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।